अली बाबा और 40 चोर, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक जादुई जुमला और ढेर सारा खजाना, है ना? लेकिन ये कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये तो लालच, जहानत और ऐसी बहादुरी की दास्तान है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए मिलकर इसके राजों से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या वाकई सिर्फ कुछ अल्फाज किसी की किस्मत बदल सकते हैं? अली बाबा की दुनिया में तो ऐसा ही होता है। एक खुफिया जुमला है जो सिर्फ एक गार का दरवाजा नहीं खोलता, बल्कि इंसानी फितरत के सबसे अंधेरे और सबसे रोशन दोनों पहलुओं को सामने ले आता है। हर बड़ी कहानी की शुरुआत अक्सर एक अजीब से फर्क से होती है, और इस कहानी में ये फर्क है दो भाइयों के दरमियान। दो ऐसे भाई जिनके रास्ते और सोच उन्हें बिल्कुल अलग अलग मंजिलों तक ले जाएंगे। देखें, एक तरफ है अली बाबा, सीधा सादा मेहनती आदमी, अपनी मेहनत से गुजारा करता है। और दूसरी तरफ है उसका भाई कासिम। दौलतमंद तो है, लेकिन उसकी लालच की कोई हद नहीं, उसे और चाहिए हमेशा। तो ये सिर्फ दो भाइयों का फर्क नहीं है, ये असल में दो अलग सोच का टकराव है, और यही इस कहानी को आगे बढ़ाएगा। कहते हैं ना, किस्मत तभी दरवाजा खटखटाती है जब हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। अली बाबा के लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ। जंगल में लकड़ियां काटने का एक बिल्कुल मामूली सा दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था, और उसकी शुरुआत हुई एक ऐसे राज से जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अब देखें, 40 खौफनाक चोरों को देख लेना ही अपने आप में कितनी बड़ी बात थी, लेकिन अली बाबा ने जो आगे देखा वो तो बिल्कुल अकल से बाहर था। उनका जो सरदार था वो एक आम सी चट्टान के सामने जाकर खड़ा हो गया, ऐसे जैसे वो उससे बात करने वाला हो। कहानियों में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं, है ना? अली बाबा के लिए बस यही वो लम्हा था जब चोरों के सरदार ने अपनी आवाज बुलंद की। खुल जा सिमसिम। आखिर इन लफ्जों में ऐसी क्या ताकत थी? ये सिर्फ एक पत्थर का दरवाजा नहीं था जो खुला, ये तो एक ऐसी दुनिया का रास्ता था जिसके बारे में अली बाबा ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तो हिम्मत करके डरते डरते अली बाबा भी वही जादुई अल्फाज दोहराता है और गार के अंदर कदम रखता है। और जो मंजर उसकी आंखों के सामने था वो तो बादशाहों के खजानों को भी मात दे दे। इतनी दौलत! ये वो खजाना था जो न जाने कितनी नस्लों से लूटा जा रहा था, और अब एक गरीब लकड़हारे के सामने बिखरा पड़ा था। और यहां पर आता है कहानी का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी मोड़। इतनी दौलत सामने देखकर किसी का भी ईमान डगमगा सकता था, है ना? लेकिन अली बाबा ने क्या किया? उसने सिर्फ इतना ही लिया जितनी उसे जरूरत थी, बस। और इसका ये छोटा सा फैसला आगे जाकर उसकी पूरी किस्मत तय करेगा, और यही फैसला उसे उसके भाई से बिल्कुल अलग कर देगा। लेकिन कहते हैं ना कि राज, और खासकर दौलत के राज, ज्यादा देर तक छुपे नहीं रहते। अली बाबा के हालात जो अचानक बेहतर हुए वो उसके भाई कासिम की नजरों से बच न सके, और बस यहीं से लालच का वो खतरनाक खेल शुरू हो गया। कासिम ने जैसे तैसे राज तो उगलवा लिया और गार पहुंच भी गया, अंदर दाखिल भी हो गया। लेकिन सोने चांदी की चमक ने उसकी आंखों को ऐसा खीरा किया कि बस उसका दिमाग ही काम करना छोड़ गया। उसको सब कुछ चाहिए था फौरन, और इसी हवस में वो सबसे जरूरी चीज ही भूल गया, वो जादुई अल्फाज जिनके बगैर वो बाहर नहीं जा सकता था। तो कासिम का अंजाम सीधा सा है, लेकिन बहुत अफसोसनाक। इसकी लालच ने इससे उसकी याददाश्त छीन ली। वो गार में फंस गया, और आखिरकार जब चोर वापस आए तो उन्होंने उसे मार डाला। सोचिए, जिस खजाने को वो अपनी जिंदगी समझ रहा था वही उसकी मौत का सबब बन गया। अब चोरों के लिए मामला सिर्फ अपने खजाने का नहीं था, अब उन्हें बदला भी लेना था। वो अली बाबा को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका मुकाबला दरअसल अली बाबा से नहीं, बल्कि एक ऐसी ज़हीन और बहादुर खातून से होने वाला है जो इस कहानी की असली हीरो साबित होगी, मरजाना। लेकिन सवाल यह है कि एक खादमा 40 हथियारबंद चोरों को कैसे हरा सकती है? सुनने में तो नामुमकिन लगता है ना? लेकिन चोरों ने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने मरजाना की जहानत को कम समझा। अब इस जंग में ताकत का जवाब ताकत से नहीं, बल्कि अकल से दिया जाना था। मुरजाना का हर कदम इतना सोचा समझा था, कमाल। पहले तो उसने तेल के बड़े बड़े मटकों में छुपे चोरों का प्लान समझ लिया। फिर जब उनका सरदार भेष बदलकर घर में आया तो उसने उसे भी पहचान लिया। एक एक करके उसने हर खतरे को बहुत खामोशी और होशियारी से खत्म कर दिया। इससे साबित हो गया कि सबसे बड़ा हथियार तो दिमाग ही होता है। अपनी इस जहानत और हिम्मत से मरजाना ने सिर्फ एक खानदान की जान नहीं बचाई, उसने अपना मकाम भी बदल लिया। वो एक खादमा से घर की मुहाफिज और फिर उस खानदान का हिस्सा बन गई।
ये इस बात का सबूत है कि काबिलियत और जुर्रत के सामने कोई भी समाजी दीवार नहीं टिक सकती। तो जब सारे खतरे टल गए तो अब वक्त था कहानी के अंजाम का। ऐसा अंजाम जहां हर किरदार को अपने किए का फल मिलता है और जहां आखिर में जीत नेकी की होती है। अब अली बाबा उस गार के राज का अकेला मालिक था। वो चाहता तो सारी दौलत अपने लिए रख सकता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका भाई चाहता था। लेकिन अली बाबा ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उसने वो खजाना अपने शहर के गरीबों में बांट दिया। उसने साबित किया कि असली दौलत जोड़ने में नहीं बल्कि बांटने में है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सीधी सी मगर बहुत गहरी सच्चाई याद दिलाती है कि लालच हमेशा तबाही लाती है और अक्ल और नेकी की हमेशा जीत होती है। यही इस कहानी का सबसे बुनियादी पैगाम है, जो आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना सदियों पहले था। तो सवाल यही रह जाता है कि आखिर हमारी किस्मत का फैसला क्या चीज़ करती है? क्या वो अली बाबा की सादगी है, या कासिम का लालच, या फिर मरजाना की जहानत? शायद इसका असली जवाब यह है कि हमारा हर एक फैसला, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे, हमारी पूरी कहानी का रुख बदलने की ताकत रखता है।